तो हमें ये महत्वपूर्ण चीज समझने की जरूरत है कि हम सब यहाँ हैं, आप और मैं यहाँ हैं। इसका मतलब है कि कुछ समय पहले एक पुरुष और एक स्त्री का मिलन हुआ था। हो सकता है आप सोचे वे माँ बाप हैं, वे प्यार नहीं करते, वे सेक्स नहीं करते, वे कुछ नहीं करते, किसी पुजारी के मंत्र पढ़ने से शायद आप पैदा हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की शारीरिक जरूरत थी, उसे उन्होंने शादी से पूरा किया और इसलिए हम यहाँ हैं। और अब हम एक खास उम्र में, अपने जीवन के एक चरण में, जब आप 18 के हो जाते हैं तो आप हमेशा शादी के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब आप 3 साल के थे तो आप शादी के हक में थे, अपने माता पिता की शादी के हक में। जब आप 3 साल के थे तो क्या खुश नहीं थे कि आपके माँ बाप की शादी अच्छी चल रही है? हेलो। जब आप 18 के होते हैं तो आप बिना बंधन के सेक्स और शादी न करने के बारे में सोचते हैं, मगर 50-55 के होने के बाद एक बार फिर आप स्थायी रिश्ता खोजते हैं। तो ये सोचना आपका काम है, क्योंकि ये आपका जीवन है, कि आप तय करें कि आप ऐसा जीवन चाहते हैं जहां आप हमेशा अपनी भावनाओं के लिए कोई साथी खोजते रहें, या आप इसे इस तरह हल करना चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि और समय को कुछ और बनाने, अपने शोध, अपने काम या जो भी आप कर रहे हो उसमें लगाएं। अगर भावनाओं और शरीर की समस्या हल हो जाए तो अपनी बुद्धि के इस्तेमाल की आपकी क्षमता काफी बेहतर हो जाएगी, वरना आपको हर दिन किसी को खोजने के लिए आसपास घूमना पड़ेगा। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। अमेरिका में मैं लोगों को जानता हूं और आप जानते हैं कि वहां अब हजारों लोग मुझसे जुड़े हैं। 40-45 की उम्र के लोग, मेरा मतलब महिलाएं, शानदार लोग, मगर वे इन चीजों में लगी हैं। इन दिनों सब कुछ ऑनलाइन होता है, वरना वे जाकर किसी बार में बैठकर इंतजार करती थीं। आज कोई आकर उन्हें ले जाएगा। ये बहुत भयंकर है, आप इसे जो चाहें कहें, मगर मुझे लगता है कि ये बहुत दयनीय है कि 45 साल की स्त्री को एक उचित माहौल में प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए। वो वहां बैठकर इंतजार करती है कि कोई अजनबी उसके रास्ते आए और वो अगले 10 मिनट में फैसला करने वाली है, जब वो उसकी ड्रिंक या डिनर का बिल चुकाता है। ये भयंकर दुख की बात है। ये भयंकर है कि आपकी कोई गरिमा नहीं रह जाती। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई उस रास्ते पर जाए। Even if you go to United States, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, जहां इतना खुलापन प्रतीत होता है, वहां भी जब लोग शादी करते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि ये जीवन भर के लिए है। लेकिन हाँ, 2 साल बाद जीवन समाप्त हो जाता है, ये दूसरी बात है। मगर जब वे शादी करते हैं तो उन्हें यकीन होता है कि ये जीवन भर के लिए है। तभी वे हीरे पर पैसे खर्च करते हैं। उन्हें लगता है कि ये जीवन भर की बात है। वे हीरे खरीदते हैं, मगर दुर्भाग्यवश कई वजहों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और इतनी आसानी से उनके बिगड़ने की एक वजह यह है कि लोग काफी बड़ी उम्र में एक दूसरे से मिल रहे हैं। देखिए, जब लोग कम उम्र में मिलते थे तब उनकी शख्सियत ठोस नहीं होती थी। वे 17-18 की उम्र में मिलते थे तब 2 लोग बहुत आसानी से एक हो जाते थे। अब वे 30 की उम्र में मिल रहे हैं, दोनों ठोस हो चुके हैं, 2 ठोस चट्टानें। मगर मैं देखता हूं कि अगर लोग कम उम्र में शादी करते हैं तो वे साथ निभाते हैं। अगर लोग 50 साल के बाद शादी करते हैं तो वे भी निभाते हैं, क्योंकि वे फिर नर्म हो जाते हैं, चट्टान पिघल जाती है। 30 से 50 के बीच की उम्र ठोस चट्टान की तरह होती है, मजबूत शख्सियत। तब टकराव होता है। अगर वे होशियार होंगे, इससे परे कुछ खोज लेंगे। मगर आपको कोई सामाजिक ढांचा तोड़ने से पहले सभी के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि उसके बदले एक बेहतर ढांचा ला सकते हैं या नहीं। जीवन के किसी भी चरण में हर किसी को समझना चाहिए, चाहे वो सामाजिक ढांचा या राजनीतिक ढांचा या समाज का मनोवैज्ञानिक ढांचा। उसे तोड़ने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास बेहतर विकल्प है। एक वैकल्पिक प्रणाली के बिना अगर आप मौजूदा ढांचे को तोड़ेंगे जो काफी अच्छा चल रहा है, तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा।